हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे दोस्त, आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग बिहार डीएलएड के 2025 के पीवाईक्यू करते हैं और आज हमारा 2025 का 16वां नंबर का पीवाईक्यू होने लग रहा है। और मेरे दोस्त, मैं आपको रोज एक पीवाईक्यू कराता हूं, रोज तो नहीं कराता बट आपको देने का प्रयास करता हूं कि आप इनको देख सकें। और मेरे दोस्त, मैं यही कहूंगा कि इनको अच्छे से देख जरूर लेना। मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। देखिएगा क्या कहा जा रहा है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। मोहन धनुर्विद्या में प्रवीण है, किसी की लक्षण बताए जा रहे हैं तो लक्षणा। वीरभूमि है, लक्षण बताए जा रहे हैं लक्षणा। लाल पगड़ी, विशेषता बताई जा रही है लक्षणा। संध्या हो गई। इसके अर्थ सभी के लिए अलग अलग निकलेंगे तो ये व्यंजना शब्द शक्ति है। मोहन सितार बजाने में कुशल है, लक्षक क्या है। इनमें लक्षक बताना है। तो मोहन सितारे तो वो है, बजाने में कुशल है, ये उसका लक्षण है, ये उसकी क्वालिटी है। तो दूसरे क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा। ये उसकी क्वालिटी मानी जा रही है तो दूसरे क्वेश्चन का बी ऑप्शन ही होगा। थर्ड पे, टेम्परामेंटल का सही पारिभाषिक शब्द क्या है। टेम्परामेंटल के लिए सही पारिभाषिक शब्द, इसे तुनक मिजाज कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं जी। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, कौन छेड़े ये काले सांप। डरावनी बात है, सांपों की बात हो रही है। और मेरे भाई डरावनी बात है, डरावनी बात है तो भयानक रस, और भयानक और अद्भुत ऑप्शन में है तो मेरे भाई डी ऑप्शन जाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। अगला प्रश्न। फूल हंसे और कलियां मुस्काएं, जब इंसानों का काम प्रकृति करने लगे। जब इंसानों का काम प्रकृति करने लगे तो वहां पर मानवीकरण अलंकार माना जाता है। छठे प्रश्न पर आते हैं। संलाप का संधि विच्छेद क्या माना जाता है। संलाप का संधि विच्छेद क्या माना जाता है। तो संलाप का संधि विच्छेद सम प्लस लाप माना जाता है। क्या माना जाता है। सम प्लस लाप माना जाता है। सी ऑप्शन व्यंजन संधि हो जाएगा। सातवां प्रश्न। नीलांबर शब्द में कौन सा समास माना जाता है, इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। तो नीलांबर, नीला है अंबर, अंबर की क्वालिटी क्या है कि वो नीला है। तो जब किसी की क्वालिटी बताई जाए या विशेषता बताई जाए वो कर्मधारय समास माना जाता है। अगला प्रश्न। निम्न पंक्तियों में कौन सा वार्णिक छंद माना जाता है, चलिएगा देखते हैं। मालिनी में 15 वर्ण होते हैं, सवैया में 22 से 26 वर्ण होते हैं, कबत्त में शायद 31 होते हैं, भुजंग प्रयाति में 12 होते हैं। गिन लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 वर्ण हो रहे हैं। मालिनी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न। जब मजदूरों ने अपना काम पूरा कर लिया तब वे चले गए, इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। और संयुक्त वाक्य की आप सबको ट्रिक मालूम होनी चाहिए। तो मैंने कहा ये तो हमारा मिश्र वाक्य होगा, ये सिंगल वाक्य, एक ए है और एक ए है। और दो उदाहरण हमारे हो सकते हैं बी और डी में से। मजदूरों ने अपना काम पूरा किया और वे चले गए। मजदूरों ने अपना कार्य, देखो मेरे भाई अगर यहां पर काम लिखा है तो यहां पर कार्य नहीं लिखेंगे, इसलिए गलत हो गया, बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधार, सुंदर तपोवन की समता की इच्छा से। मैंने इस वाले प्रश्न को आपको हमेशा से बोल रखा है कि इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको ऐसा लगेगा कि यहां उपमा अलंकार है, मगर नहीं है मेरे दोस्त। इस प्रश्न में उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, वो क्षीर सिंधु में, मतलब दूध के सागर में वो इस इच्छा से नहा रहा हो मानो उसका शरीर एकदम चमकमान हो जाए। कहते ना, मैं ऐसा काम इसलिए कर रहा हूं मानो कि मैं ऐसा कर रहा हूं, तो ये वही है इसका अर्थ। तो ये यहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार माना जाता है। इसको नोट करके रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रिक नहीं लगती है। 11वां प्रश्न। कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है। तो कोई भी छंद चरण और यति दोनों में ही विभक्त रहता है, चरण और यति दोनों में ही विभक्त रहता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाक्य में पदों को यथा स्थान रखने की प्रक्रिया, मतलब वाक्य में पदों को यथा स्थान रखने की जो प्रणाली है उसे किस नाम से जाना जाता है। वाक्य में पदों को प्रॉपर तरीके से रखना, एकदम सीक्वेंस में रखना, तो उन चीज को कहा जाता है पदक्रम। उस चीज को क्या कहा जाता है, पदक्रम कहा जाता है। 13 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले याद रखना, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है हमारी मूलावस्था, सबसे पहले होती है हमारी मूलावस्था, फिर होती है मेरे भाई उत्तरावस्था, फिर कौन सी होती है मेरे भाई, उत्तरावस्था मानी जाती है। और तीसरे नंबर पर मानी जाती है मेरे भाई उत्तमावस्था। तीसरे नंबर पर कौन सी मानी जाती है मेरे भाई, तो उत्तमावस्था लिख लेना। चले जी। तो यहां पर सुंदर,
बिल्कुल है। सुंदरतर, सुंदरतम। मेरे भाई ये पहले नहीं आएंगे शब्द, ये पहले नहीं आएगा था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? घन के समान श्याम, बादलों के जैसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो यहां पर क्वालिटी बताई जा रही है, के समान है, तुलना की जा रही है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। 16वां प्रश्न, कौन सा वाक्य अशुद्ध माना जाता है? मेरे दोस्त मैं इतना कह देना चाहूंगा, अपने जो भी नाते रिश्तेदार हैं या दोस्त यार हैं, तो उन्हें इतना बता देना कि सर का हिंदी स्पेशल का तीसरा बैच आ चुका है, शुरू होने वाला है। हिंदी स्पेशल का जो तीसरा बैच है, इससे जुड़ना है तो जुड़ जाना, क्योंकि पहले अभी मैंने इवेंट नहीं किया, वरना तुरंत एडमिशन हो जाएंगे। पहले जो हमारे 500 छात्र होंगे, पहले जो 500 छात्र होंगे, इनके लिए जो फीस रखी गई है वो 299 रखी गई है। कितनी रखी गई है? वो 299 रखी गई है। इसके बाद 399 हो जाएगी, इसके बाद 399 हो जाएगी। सो इसको आप अच्छे से याद कर लेना और सबको बता देना। सो अभी ए वाली फी है, फिर बाद में ए हो जाएगी। तो पहले 500 छात्र, अभी मैंने इवेंट नहीं किया तो पता नहीं है। शिष्य यज्ञ के लिए लकड़ी लाया, वह शहर से खिलौने लाकर बेचता है। शहर से लड़की झूले से गिर गई, राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। वी ऑप्शन गलत माना जा रहा है। 17वें प्रश्न पर, आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी होती है? तो भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या मेरे भाई 10 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 10 होती है। मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? जल्दी से बोलो जी। मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, क्या नहीं सुनी जाती? बातें। सकर्मक क्रिया है, और सकर्मक क्रिया में कर्म की ही प्रधानता रखी जाती है। किसकी प्रधानता? कर्म की प्रधानता। भाव इसलिए नहीं होगा क्योंकि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया चाहिए, है ना, तो यहां पर कर्म के अनुसार हो जाएगी। 19वें प्रश्न पर चलते हैं जी। क्या कहा जा रहा है? जड़ी बूटी में कौन सा समास माना जा रहा है? इस चीज को नहीं पढ़ना होता है। जड़ी बूटी में दो अलग अलग शब्द है, जड़ी और बूटी, तो मेरे भाई ये हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर आते हैं। पौ फटना मुहावरे का क्या अर्थ माना जाता है? पौ फटना मुहावरे का मेरे भाई क्या अर्थ माना जाता है? तो पौ फटना मुहावरे का अर्थ माना जाता है प्रातः काल होना। क्या माना जाता है मेरे भाई? प्रातः काल होना माना जाता है। अगला प्रश्न, चरण कमल बंदऊ हरिराई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मेरे दोस्त थोड़ा सा आप लोगों से कहेंगे, प्लीज सेशन को शेयर कर दिया करो, इन्फॉर्म कर दिया करो, सबको शेयर कर दिया करो, इतना तो साथ आप दे सकते हो। आप लोगों का कहना था सर 2025 के पीवाईक्यू करा दो, मैंने एक एक करके कितने सारे पीवाईक्यू करा दिए, आप देख रहे हैं मेरे भाई। तो चरण कमल बंदू, यमक अलंकार एक शब्द 2 बार, अतिशयोक्ति बातों को बड़ा चढ़ा के कहना, रूपक अलंकार हो जाएगा, ये तो तुम्हें रट गए होंगे। उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, मेरे भाई पदबंध बताना है, तो इस चीज को उठा लो, इस चीज को हमने उठाया। अत्यंत आज्ञाकारी, आज्ञाकारी लड़का, आज्ञाकारी कुत्ता, आज्ञाकारी कुछ भी, आज्ञाकारी लड़की, तो हम ये कह सकते हैं कुत्ते की क्वालिटी है। तो जो संज्ञा की क्वालिटी बताए उसे विशेषण पदबंध कहा जाता है। और हमने कहा जो लास्ट में लिखा है आज्ञाकारी, ये आज्ञाकारी जो शब्द है ये विशेषण शब्द है, इसलिए विशेषण पदबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं? उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, ये दोनों अभेद हों, तो वहां पर मेरे भाई क्या होता है? तो वहां पर मेरे दोस्त उपमेय और उपमान के अभेद को हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। उपमेय और उपमान को एक दिखाया जाए उसे भी रूपक अलंकार कहते हैं। 24वां प्रश्न, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। देखो, किसी चीज को उड़ेलना, उड़ेलना मतलब किसी चीज को गिराना, किसी चीज को उड़ेलना मतलब गिराना। और जब आप कोई चीज गिरा रहे हो तो वो वापस से भर रहा है, फिल हो रहा है। वहां पर कहा जा रहा है हम किसी चीज को गिरा रहे हैं और यहां पर वो चीज फिल हो रही है, तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार। अगला, राम आया सब प्रसन्न हो गए, इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। बिल्कुल इसका मेरे भाई ये हो जाएगा, इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। देखो, जैसे आया ये मिश्र वाक्य, राम के आते ही सभी प्रसन्न हो गए। देखो, सभी सब लिखा है तो सभी शब्द का इस्तेमाल उचित नहीं है। राम आया और सब प्रसन्न हो गए, मेरे भाई इसको ए ऑप्शन से इंडिकेट करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं मेरे दोस्त, बैच आ चुका है, सबको इन्फॉर्म कर देना। 3.0 बैच है। देखो, इसमें लाइव क्लासें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, मगर जो हमारा पहला और दूसरा बैच हो चुका है उसकी रिकॉर्डेड क्लासें भी डलवा दी जाएंगी।
पहला और दूसरा जो बैच हमारा हो चुका है, पहला दूसरा चल रहा है वो, और तीसरे बैच में तो लाइव चलेंगी ही चलेंगी, लाइव चलेंगी ही चलेंगी, मगर एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर आपको पहले दूसरे बैच की रिकॉर्डेड क्लासें डलवा दी जाएंगी। ये सब कुछ 299 में आपको मिलने वाला है। और मेरे भाई किताब आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। मैं फिर कहूंगा, यूपी पुलिस का एग्जाम जैसे ही आ रहा है, बच्चे इस किताब को बिल्कुल अच्छे ढंग से ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने वाले हैं। आप लोग अभी से मंगा के किताब को पढ़ना शुरू कर दो। ये बड़ी प्यारी किताब है मेरे दोस्त। ये टेलीग्राम है, अगर आप हमसे पीडीएफ चाहते हैं तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, यहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मेरे दोस्त आज के इस सेशन को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, एक नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, यानी कि नेक्स्ट पेपर में। तब तक के लिए आप सभी दोस्त अपना और अपनों का ध्यान रखें, माता पिता का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, नाम रोशन करें, उनके सपनों को साकार करें। धन्यवाद दोस्त, थैंक यू।